सीतापुर की जिला पंचायत बोर्ड बैठक के बाद अब सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक को भी स्थगित करना पड़ा है। आखिर क्यों ये नौबत आ रही है? अब जितनी भी जहां भी जो ऐसी बोर्ड की बैठक हो रही है उनको स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये निकल करके आ रही है कि सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक को, जिसमें बजट पास होना था, उस बैठक को आज स्थगित करना पड़ा है। और ये स्थगन जो आज हुआ है, जो बोर्ड की बैठक को कैंसिल करना पड़ा है, इसके पीछे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का हस्तक्षेप सामने आया है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने एक पत्र लिखा था ईओ को, और आप आई इंडिया की स्क्रीन पर अब उस पत्र को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अशासी अधिकारी को बोर्ड की बैठक को निरस्त करने के लिए निर्देशित किया हुआ था। इसी क्रम में आज बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। ये महत्वपूर्ण बोर्ड की बैठक थी, जिसमें बजट पास होना था। पशुशाला के लिए जो बजट पास होता है उसको भी पास होना था, और सफाई व्यवस्था जो होती है नगर की, उसके लिए बजट पास होना था। ऐसे में बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। 30 सभासदों वाली सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि बोर्ड की बैठक के लिए जो कोरम होता है वो चेयरमैन को मिलाकर 16 सभासद होने अनिवार्य रहते हैं। तो चूंकि चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसके बाद इसी के चलते शायद आज बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। और राकेश राठौर गुरु का सीतापुर गृह जनपद है, जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, पहला बड़ा हस्तक्षेप सामने आया है, और जिसके चलते आज बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सभासद इस बोर्ड की बैठक में न जाने पाए, इसलिए पुलिस के भी फोन जो है सभासदों को पहुंचे थे, और जिसके चलते बताया ही जा रहा है सिर्फ 14 सभासद ही बोर्ड की बैठक में पहुंचे, जिसके चलते बोर्ड की बैठक को आज कैंसिल करना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। और सीधे हम चलते हैं इस समय सीतापुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी। विपिन, बताइए क्या कुछ जानकारी निकल करके आ रही है, क्यों सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है? जी सर, आपको बता दें, आज सीतापुर की नगर पालिका बोर्ड की बैठक थी। यहाँ पर 30 सभासद हैं, लेकिन उसमें से 16 सभासदों को होना था बोर्ड बैठक में, लेकिन वहाँ पर 14 सभासद ही पहुँच सके थे। इसको लेकर आज चेयरमैन और ईओ ने बैठक को स्थगित करवा दिया गया है। इस संबंध में जब चेयरमैन से जानकारी ली गई तो उन्होंने एक लाल कुर्सी के सभासद हैं, वरिष्ठ सभासद विनोद विकल जी, उनका आकस्मिक निधन होने को लेकर बैठक स्थगित होना बताया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक में 14 ही सभासद आ सके थे। इसको लेकर भी कोरम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई है बोर्ड बैठक आज। बिल्कुल, इस बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया है। विपिन, जल्दी से बताइए कि अब कौन सी तिथि निर्धारित की गई है अगली बोर्ड बैठक के लिए? जी, आपको बता दें, चेयरमैन से जब बात की गई तो उन्होंने 6 मई को बुलाया है बोर्ड बैठक के लिए, और सभी सभासदों से कह दिया है कि इस बार जो बैठक है उसमें कोरम पूरा नहीं हो पाया है, और वरिष्ठ सभासद थे उनके निधन को लेकर शोक शांति भी वहां पर व्यक्त की गई है। इसीलिए 6 मई को आगे डेट निर्धारित की गई है बोर्ड बैठक की। बिल्कुल, तो 6 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है सीतापुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक को लेकर के। और आपको बता दें कि शोक सभा भी की गई है बैठक स्थगित करने से पहले। दरअसल सीतापुर नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ सभासद विनोद विकल का असामयिक निधन हो गया था, जिसके चलते सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल ने जानकारी दी है कि इसी के दृष्टिगत उन्होंने आज की बोर्ड की बैठक को स्थगित किया है। आप भी सुनिए आई इंडिया से क्या कुछ बताया राधेश्याम जायसवाल ने। आज बोर्ड बैठक थी, क्यों स्थगित कर दी? हमारे वरिष्ठ सभासद श्री विकल जी का
लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है, इसलिए आज की बोर्ड की बैठक स्थगित की गई। अब कब होगी? अब 6 तारीख। तो आपने सुना सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल को। अब हम आपको सुनाते हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद के सहायक नगर आयुक्त अशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी को, जो बता रहे हैं कि किस कारण सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा। राज्य मंत्री नगर विकास राकेश राठौर गुरु के पत्र के क्रम में इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है। आप भी सुनिए। आपको आज बैठक क्यों स्थगित हुई ये बता दीजिए, जो पत्र में लिखा था। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ सभासदों के पत्र का संज्ञान लेते हुए यह निर्देशित किया था कि जो बजट की बोर्ड बैठक की जो सूचना है वो कतिपय कारणों से एजेंडा पहुंच नहीं पाया है। यद्यपि आज बोर्ड बैठक जो बुलाई गई, मतलब बजट बैठक जो बुलाई गई, तो उसमें हमारे वरिष्ठ सभासद विनोद विकल की हाल में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कोई सभा इस प्रकार की हो नहीं पाई थी, तो उस कारण जो पहली बजट बैठक उसको फिर स्थगित कर दिया गया और पर्याप्त समय देते हुए 6 मई को अगली बैठक निर्धारित की गई है और बजट बैठक निर्धारित की गई है। उससे पूर्व पुनः एजेंडा सभी को प्राप्त हो जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आई इंडिया के दर्शकों के लिए एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे वो पत्र, जिस पत्र को नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने लिखा है। उसी पत्र के क्रम में आज सीतापुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। आपको यह भी बता दें कि बजट पास करने के लिए 3 बार बैठकों को आहूत करना अनिवार्य होता है। चौथी बार अपने आप यानी ऑटो रूप में जो है बजट पास हो जाता है। ये अधिकार होता है सीतापुर जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनका अधिकार होता है, और वही बजट आगे शासन में भेज दिया जाता है। तो आज पहली बैठक स्थगित हुई है, दूसरी बैठक 6 मई को बुलाई गई है। अगर वो बैठक नहीं हो पाती है तो अगली फिर मुकर्रर की जाएगी तिथि, और उसके बाद भी नहीं अगर बैठक होती है तो ये जो बोर्ड की बैठक है उसको उसमें जो बजट पास होना होगा उसको चेयरमैन और अशासी अधिकारी स्वतः पास कर शासन को भेज सकते हैं। ये नियम होता है। फिलहाल अब धीरे धीरे हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जिला पंचायत की बोर्ड बैठक को स्थगित होना पड़ा। उसके पीछे जो नाराज बताए जा रहे थे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, और जिनसे अपना दुखड़ा बताने के लिए जिला पंचायत के सदस्य पहुंचे थे उनके कॉलेज पर। उसके बाद सीतापुर नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन थी श्रद्धा सागर, वहां कोरम पूरा न होने के चलते बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा था। अब सीतापुर नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन हैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं राधेश्याम जायसवाल, उनकी बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। और ये पहला सबसे बड़ी बात ये है कि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का पहला हस्तक्षेप सामने आया है। इससे पहले अभी तक उनका इस तरीके का कोई भी हस्तक्षेप सामने नहीं आया था। हालांकि राधेश्याम जायसवाल के चेयरमैन रहते उनके अधिकारों को सीज करने के लिए 3 बार जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भी दी जा चुकी हैं। मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां से वो जीत चुके हैं। और फिर एक बार चूंकि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जो राधेश्याम जायसवाल हैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फिर से एक बार उनके अधिकारों को कहीं न कहीं छीनने का प्रयास शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में नगर की सरकार बननी है, यानी नगर निकायों के चुनाव होने हैं। इस बीच देखना ये होगा कि ये लड़ाई किस मोड़ तक पहुंचती है, आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल विपिन राजवंशी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।